नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। डबरा के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद इमरती देवी के सुर, इमरती देवी का रुख कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। शुरुआती दौर में हार के बाद जो चैनल्स उनके पास इंटरव्यू लेने पहुंचे, उसमें इमरती देवी ने कुछ ऐसी बातें भी बोल दी जिसकी शायद उनसे उम्मीद नहीं थी। एक चैनल को इंटरव्यू में इमरती देवी ने ये तक कह दिया कि वो जानती थी कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगी तो नहीं जीत पाएंगी और बेहद भारी मन से उन्होंने पार्टी बदली थी। इसके बाद हालांकि जितने भी इंटरव्यू हुए वो कुछ और बातें कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं, मंत्री ही रहूंगी। ये दावा भी किया कि बीजेपी का वोट बैंक इमरती देवी ने बढ़ाया है डबरा में, जो काफी हद तक सही भी है क्योंकि उससे पहले तक कांग्रेस और बीजेपी में जीत का मार्जिन, यानी इमरती देवी जब कांग्रेस में थी तो जीत का मार्जिन काफी ज्यादा हुआ करता था। बहुत बड़ी जीत मिलती रही इमरती देवी को, और वही ये बार बार दावा करती रही कि वो 80,000 से 1 लाख मतों के अंतर से जीतेंगी भी। हालांकि पार्टी बदलने के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाया, पर इस बार देखा जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी यानी इमरती देवी के जीत का अंतर काफी कम था। ये सही बात है, जितनी उन्होंने मेहनत की उसकी वजह से बीजेपी का वोट बैंक जरूर बढ़ा है, और अब शायद अगर 5 साल बाद उन्हीं को टिकट मिलता है बीजेपी से तो वो अपना कमबैक और अपनी जीत को दोबारा दोहराती हुई नजर आ सकती हैं। पर उससे पहले क्या इमरती देवी इस बचे हुए कार्यकाल में शांत बैठेंगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नया मिजाज अख्तियार करना शुरू किया है उसे देखते हुए तो लगता है कि धीरे धीरे अगर इमरती देवी को कोई ठीक ठाक पद या कोई ओहदा, कोई लाभ का पद नहीं मिला तो वो शायद इतनी शांत रहने वाली नहीं है। और उनके विरोधी तो ये तक कहने लगे हैं कि कुछ ही दिनों में इमरती वो सारे राज खोल देंगी कि किस तरीके से कमलनाथ सरकार को गिराने की प्लानिंग हुई, सिंधिया जी ने किस विधायक को किस तरीके से मनाया कि वो पार्टी छोड़ें और उनके साथ आए, किस किस विधायक पे भरोसा जताया, और किस तरीके से बीजेपी पे अगर सिंधिया जी दबाव बनाते रहे तो किस तरीके से वो दबाव बनाते रहे। इन सारी बातों की राजदार भी हैं इमरती देवी, इन सारी बातों का हिस्सा भी हैं। तो अगर वो नाराज होती हैं तो ये बहुत संभावना है कि वो ऐसे सभी राज खोल दें जिसका डर अब संभवतः बीजेपी में बना ही होगा। तो इस डर से कैसे बचा जाए और इमरती देवी के गुस्से को और वो जो भोलेपन में अक्सर कुछ बयान दे जाती हैं उससे उन्हें कैसे रोका जाए, इसका उपाय जरूर बीजेपी में तलाशा जा रहा होगा। नमस्कार।